नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ा नाटक चल रहा है। कल आनन फानन में ठाकरे ने अपने 9 सांसदों की बैठक बुलाई क्योंकि उनको खबर लग गई थी कि 7 सांसद उनका साथ छोड़ने वाले हैं। उन्होंने आनन फानन में बैठक बुलाई। उस बैठक में अपेक्षा थी कि सभी 9 सांसद जो लोकसभा के हैं वो शामिल होंगे, आएंगे। लेकिन मुंबई के 2 सांसद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद ठाकरे का साथ न छोड़ें, कुल मिलाकर के 4 सांसद बैठक में शामिल हुए और 5 सांसद, अब ये संजय राउत कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, कोई वीडियो उन्होंने रिलीज नहीं किया है, 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े। संजय राउत कह रहे हैं कि 5 सांसदों की अपनी परेशानी थी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ काम था, कुछ पारिवारिक मामला था और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ इलेक्शन थे या कुछ कोई ना कोई कारण बताया। अब आप सोचिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोग ऐसे थे जिनको समस्या आ गई। उद्धव ठाकरे के आदेश को मानने से मना कर दिया। 5 लोग नहीं पहुंचे, 7 लोगों की चर्चा हो रही है। इसका मतलब खबर पक्की है और यह बात तब हो रही है जबकि उन 5 सांसदों को मालूम है कि मेरा फिजिकल वहां पर रहना अच्छा है, मुझे जाना चाहिए, अन्यथा इसको हवा मिलेगी, इसको बल मिलेगा कि शिवसेना के 5 सांसद नाराज हैं, ये कंफर्म हो गया और 2 और आएंगे और 7 सांसद जाने वाले हैं। ये सब उनको मालूम है। फिर भी कहा गया कि नहीं, हम ऑनलाइन आ जाते हैं। ऑनलाइन आने की बात हुई थी इंडिया गठबंधन की बैठक में, उद्धव ठाकरे के भी नहीं आया, कुछ पता नहीं चला ऑनलाइन आए कि नहीं आए, कब आए, कब गए। अब ऑनलाइन कैसे आए? क्या कोई स्ट्रीम यार्ड के नेटवर्क से आए, किसी अन्य नेटवर्क से आए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आए, टीम से आए, मीट से आए, किससे आए? खबर नहीं आई। अब ये 5 सांसद जो कह रहे हैं कि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी व्यस्तता थी, हम को अलग अलग व्यस्तताएं उन्होंने बताई, 5 सांसदों ने, जो ऑनलाइन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो ऑफलाइन हो चुके हैं, उनका फोन ऑफ हो चुका है और वो अब ठाकरे के साथ रहने वाले नहीं हैं। रह के क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल का आफ्टर इफेक्ट्स है। अगर मान लीजिए कि वो रह जाते हैं तो फायदा क्या? क्या फायदा मिलेगा? क्या मिलना है उनसे? काम हो नहीं रहा उनके इलाके में। क्यों साहब? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं आप, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलना है। तो किधर जाएं हम? उनको कहा गया कि भाई अभी तो 5 साल है चुनाव को, तो आ जाओ, फिर बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। बाद में देखने की बात होने लगी। अब वो 5 के 5 नहीं आए मुंबई मीटिंग में। इसके पहले भी बुलाए थे, नहीं आए। तो अब संजय राउत फेस सेविंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आए थे। कोई बात नहीं, ऑनलाइन आए थे तो चलिए मीटिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, दिखाइए। अगर दिखा रहे हैं तो दिखाइए। कहीं कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ऑनलाइन आए थे, ये एमपी ऑनलाइन थे, मीटिंग मुलाकात में आए थे। ये कहना ठीक नहीं है कि आए नहीं मुलाकात में। कोई बात नहीं है, आप सिगुफा छोड़ते रहिए। सच बात यह है मित्रों, संजय राउत स्वयं ये मन ही मन चाह रहे हैं कि ये पार्टी जितनी जल्दी नेस्त नाबूद हो जाए उतना अच्छा।
मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे ये जुडिशरी को भड़का रही है, कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनर्गल एक से एक कुत्सित बयान दे रहे हैं, खुद मोदी के खिलाफ दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि ये जो अभिजीत दीपके है कॉकरोच पार्टी के, इनसे मुलाकात किया नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में और इनके कहने पर ही जंतर मंतर पे ये आंदोलन हुआ है। कॉकरोच का भी जो उद्घाटन किया तो समझिए नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ। ये खुलेआम संजय राउत कह रहे हैं कैमरे के ऊपर, और कह रहे हैं कि वो फोटोग्राफ भी हम रिलीज करेंगे जिस फोटोग्राफ में ये है जिसमें नरेंद्र मोदी और दीपके मिल रहे हैं, वो लड़का मिल रहा है। अब वो पता नहीं कितनी कितनी उनकी ताकत है श्रीमान जिनका वो जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मिल लिए। तो नरेंद्र मोदी उस वक्त तो कोई ताकत जानता नहीं था, एकाएक सोशल मीडिया में आ गया तो नरेंद्र मोदी को जाहिर है किसी ने मिलाया होगा। किसने मिलाया होगा? तो नरेंद्र मोदी का कोई आदमी होगा जिसने कहा होगा कि भाई ये है व्यक्ति जो इस तरह से अभी जुडिशरी में जज साहब कुछ बोलेंगे और फटाक से ये लोग करके और उसको कॉकरोच बना देंगे कैच करके। कोई बात नहीं है, ये सब बात हो गई, लेकिन सच बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग टूट गई 22 जून को, आज से 7 दिन के बाद। अदालत में अलग सुनवाई है, उधर बेटे के खिलाफ एफआईआर होना है, इंक्वायरी शुरू होनी है, जेल जाना तय है। इधर जो टूट की जो हड़बड़ाहट है वो हर तरफ दिखाई पड़ रही है, हर तरफ टूट रही है। कर्नाटक में बहुत जबरदस्त खबर आ रही है, हेमंत सोरेन के बारे में खबर आ रही है, वहां टूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी के टूटने की खबर है, बगावत बहुत जबरदस्त हो रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में डीके शिव कुमार से ये डील हुई थी जब कुर्सी वो छोड़ रहे थे श्रीमान सिद्धारमैया, तो ये डील हुई थी कि हमारे जो बेटे हैं श्रीमान यतींद्र सिद्धारमैया, तो यतींद्र सिद्धारमैया जो हैं उनको, जो एमएलसी हैं वहां सिद्धारमैया के बेटे हैं, उनको आप कोई ना कोई प्लम पोस्टिंग, मतलब प्लम बड़ा बढ़िया कोई मंत्रालय दीजिए। उन्होंने इच्छा जताई थी मेडिकल एजुकेशन की, अर्बन डेवलपमेंट की, होम मिनिस्ट्री की भी इच्छा जताई थी कि मैं हट रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप इनको होम मिनिस्ट्री दे दीजिए। लेकिन होम मिनिस्ट्री सिद्धारमैया के पुत्र को नहीं मिला। होम मिनिस्ट्री में खेल कर गए श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को होम मिनिस्ट्री मिल गया। कहा जा रहा है मित्रों कि प्रियांक खड़गे के श्रीमान पिता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे और डीके शिव कुमार ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, और प्रियांक खड़गे और डीके शिव कुमार के बीच में एक ट्रूस हुआ है कि कुछ दिन आप मुख्यमंत्री रह लो, उसके बाद दलित चेहरे के रूप में मैं आ जाऊंगा। मैं सनातन को गाली गलौज करते ही रहता हूं तो मेरा चेहरा एक बहुत अच्छा बन जाएगा और कुछ गाली गलौज कर लूंगा। तो अभी आप सनातन का टीका उका लगा करके चल रहे हैं, कलावा उलावा बांध करके, तो आप चलते रहिए, आप सनातन के बारे में अच्छी अच्छी बात कीजिए, मैं जब आऊंगा तो गाली गलौज शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये उनकी फितरत रही है। श्रीमान प्रियांक खड़गे भी यही राय रखते हैं सनातन के भी बारे में, एक विशेष जाति विशेष के बारे में, और उनकी राय स्पष्ट है, किसी से छिपी हुई नहीं है। तो कहा जा रहा है कि ये इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था सिद्धारमैया को ठिकाने लगाने के लिए। तो पहले तो इन्होंने गुगली फेंकी कि आप हटिए, हम आपके पुत्र को एक बढ़िया मंत्रालय दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन डील के बाद जो फाइनल लिस्ट आई, उस लिस्ट में यतींद्र सिद्धारमैया का नाम कट गया, और यतींद्र सिद्धारमैया को जो अब मंत्रालय मिला है मित्रों, उससे सिद्धारमैया अंदर अंदर इतने नाराज हैं, इतने नाराज हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। मंत्रालय उनको क्या मिला है? मंत्रालय मिला है अर्बन डेवलपमेंट का, जिसके अधीन आता है वो ड्रेनेज,
पानी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सबका आता है, लेकिन उसमें से बेंगलोर शहर को बाहर निकाल दिया गया है उस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। बेंगलोर शहर का प्रभार किसी और के पास है, एक रेड्डी के पास है, और उस बेंगलोर शहर में भी जो सबसे मलाई वाला हिस्सा है, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA, वो सीधा मुख्यमंत्री के पास है। BDA की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, बृहत्तर बेंगलोर की जिम्मेदारी कोई और मंत्री संभाल रहा है, और पूरे स्टेट का अर्बन डेवलपमेंट जिसमें कि पूरा बेंगलोर शहर आउट है। देखिए, कर्नाटक का मतलब बेंगलोर होता है, पैसा बेंगलोर में है, पैसा बेंगलोर, बृहत्तर बेंगलोर के डेवलपमेंट में है। बेंगलोर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट और पूरे स्टेट का कॉस्ट समझिए बराबर है। बाकी तो ग्रामीण इलाका है, एक दो शहर को छोड़ दीजिए तो बेंगलोर ही का मतलब है कर्नाटक, और उस बेंगलोर शहर को उनकी मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। ना वो 3 में है, ना वो 13 में है उस मिनिस्ट्री में। तो बेंगलोर शहर उनकी मिनिस्ट्री से बाहर, लीजिए साहब, बाहर हो गया। और उनके पास क्या बच गया? वही टूटा फूटा कहीं सड़क रोड ठीक करना है, ये करना है, जिसका बजट भी बहुत कम होगा। तो बेंगलोर शहर पर उनकी सोच रहे थे कि मेरी कुछ होगी बात, उस बेंगलोर शहर को हटा दिया। उधर इसके पहले जो एक क्लोज एसोसिएट थे सिद्धारमैया की, वो भी नाराज थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके बारे में कहा कि नहीं, वो मान गए हैं, माने वाने कुछ नहीं, उनके क्लोज एसोसिएट ने भी इस्तीफा दे दिया। इनके बेटे को अकोमोडेट करने की बात थी, ये इसी शर्त पर आए थे कि कम से कम होम मिनिस्ट्री मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिला तो मेडिकल एजुकेशन का बड़ा माफिया है कर्नाटक में। अब इनकी नजर थी मेडिकल एजुकेशन पर, लेकिन मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों में से कोई मंत्रालय नहीं मिला। नॉर्मल एजुकेशन भी, वहां मेडिकल एजुकेशन के लिए भी अलग इन्होंने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, विशेष पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं। दोनों में से कोई पोर्टफोलियो सिद्धारमैया के श्रीमान पुत्र को, यतीन्द्र सिद्धारमैया को नहीं मिला, नाराज हो गए। अब अभी एक खबर आ रही है मित्रों कि सिद्धारमैया की संभवतः किसी गुप्त ठिकाने पर येदियुरप्पा जी से मुलाकात हुई है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उड़ती उड़ती जो खबर हम तक आई है उसकी बात में कह रहा हूं। टेलीफोन पर नहीं, किसी गुप्त जगह पे कहीं रात के अंधेरे में चुपचाप कहीं मुलाकात हुई है। अब दो बातें इसमें हो रही हैं। क्या सिद्धारमैया कांग्रेस तोड़ देंगे? क्या सिद्धारमैया कांग्रेस पर प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं? क्या सिद्धारमैया अगर कांग्रेस तोड़ के चले जाते हैं तो कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी? इतनी संख्या में तोड़ेंगे? या सिद्धारमैया कुछ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं अपोजिशन के नेता से, जिससे कि दबाव बन जाए राहुल गांधी के ऊपर और उनके बेटे को कोई अच्छा मंत्रालय मिल जाए? बेटे को मंत्रालय नहीं मिला और यह सोच समझ करके हो रहा है खेल। प्रियांक खड़गे और DK शिव कुमार दोनों ने मिलकर के व्यूह रचना रच दी है, और ऊपर में बैठे श्रीमान गुरु घंटाल, समझिए बड़े, सबसे बड़े गुरु घंटाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत पिविटल रोल प्ले किया है सिद्धारमैया की ऑस्टिंग में। उनको पदच्युत करने में मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका कम नहीं है। हालांकि वो सेफ खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मालूम था उनको कि जैसे ही ट्रांजिशन होगा होम मिनिस्ट्री हमारे बेटे को मिल जाएगा, और होम मिनिस्ट्री का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर। तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बनाना था उनको अपने सुपुत्र को, और कल को अगर DK शिव कुमार का कहीं से भी उनको हटाना पड़ा तो प्रियांक खड़गे अब रेस में सबसे आगे हैं। अब सिद्धारमैया को मित्रों ये लग रहा है कि पहले तो इन्होंने मुझे निपटाया, मैंने सोचा था कि चलो हमको हटा करके हमारे बेटे को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करोगे, लेकिन हमारे बेटे को ना तो तुमने एकोमोडेट तो किया, लेकिन ऐसा मिनिस्ट्री दिया जिसका कोई महत्व नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट देते तो इंक्लूडिंग बेंगलोर दे देते, वो भी नहीं। मतलब उनको उनकी औकात दिखा दी। पहले तो होम मिनिस्ट्री नहीं दिया, और जो मिनिस्ट्री वो चाहते थे उसमें से कोई मिनिस्ट्री उनको नहीं मिली, और उनको बता दिया कि भैया ये नहीं चलेगा।
अब डीके शिव कुमार आके कह रहे हैं कि नहीं, हमारे और सिद्धारमैया के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की चालबाजी को भूले नहीं है। इसीलिए अब ये प्रियांक खड़गे के कांधे पर बंदूक रख करके गोली दाग रहे हैं। कौन? डीके शिव कुमार, क्योंकि अब एक दलित चेहरा उनको मिल गया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कितना दलित है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चूंकि उस जाति में जन्म लिया है इसलिए वो दलित है। तो आप वो दलित चेहरा के रूप में उनको भुनाइए। तो प्रियांक खड़गे हमेशा ये कहेंगे कि मैं एक दलित चेहरा हूं और डीके शिव कुमार के हटने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं मुख्यमंत्री की रेस में आगे आ जाऊंगा। लेकिन सिद्धारमैया ने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है, फिलर साफ है। अब वो कितने विधायक उनके साथ आ पाते हैं, क्या वो विधायक 2/3 मेजोरिटी लेकर के आएंगे, क्योंकि वहां भी फिर एंटी डिफेक्शन से बचना है। तो अब ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सिद्धारमैया के लॉयलिस्ट सिद्धारमैया के साथ जरूर हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने भी अपना लॉयलिस्ट बनाया हुआ है, प्रियांक खड़गे ने भी अपना लॉयलिस्ट बनाया हुआ है, और प्रियांक खड़गे के पिताजी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसका एक प्रभाव है। इसलिए जो प्रियांक खड़गे की गैंग में है, जो डीके शिव कुमार के गैंग में है, उनको लगता है कि हमारा भविष्य अभी उज्जवल है, सिद्धारमैया के साथ जाकर के फायदा नहीं होगा। तो अब यह हो सकता है कि सिद्धारमैया गुट के जो विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ते जाए, फिर वो निगोशिएशन करें डीके शिव कुमार और प्रियांक खड़गे गुट के विधायकों से, और उनको फिर तोड़ करके लाएं अपने पाले में, फिर वो संख्या हो जाए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी से बात करें कि हम आपके साथ तो नहीं आएंगे, हम सरकार अलग होते हैं, एंटी डिफेक्शन से बचते हैं, आप हमें मदद कर दीजिए। रणनीति बन रही है और इसकी पक्की सूचना है कि सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। अब ये कह सकते हैं कि कच्ची मुलाकात हो रही है, कहीं शादी विवाह में गए हैं वहां मिल रहे हैं, किसी फंक्शन में गए हैं वहां मिल रहे हैं, ये सब बातें राजनीति में होती नहीं है। मुलाकातें हो रही हैं, बंद कमरों में बैठकों का दौर चल रहा है, और डीके शिव कुमार से सिद्धारमैया आज नहीं तो कल बदला जरूर लेने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उधर झारखंड में श्रीमान सोरेन भी कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। उनके 34 विधायक हैं, 5 आरजेडी के हैं, 2-3 और इंडिपेंडेंट मिलाकर के 41 चाहिए। वो आंकड़ा संभवतः पूरा हो रहा है। सीपीआई सीपीएम जो भी है वो सब मिलाकर के वो आंकड़ा भी पूरा हो रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी विलय करवाना चाह रही है अन्य कमजोर पार्टियों को, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट रही है, उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। डीएमके ने कह दिया है कि मैं अब नहीं मिलूंगा, कभी कांग्रेस के साथ ज्वाइन नहीं करूंगा है। हालांकि ये सारी बातें डपोर संखी होते हैं कि आप कहें कि हम नहीं जाएंगे और जाते ही हैं, लेकिन अभी तत्काल डीएमके ने कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। हेमंत सोरेन की वही कहानी है, अपनी पार्टी कर्नाटक में टूटने के कगार पर है, और ठाकरे के 5 सांसद तो ऑफलाइन हो चुके हैं, 2 का और इंतजार कीजिए। हो चुके हैं, वो आए ही नहीं, मीटिंग में आए नहीं, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग में आए ही नहीं, पार्टी टूट के बिल्कुल मुहाने पर है। वो जितनी बात कह दें कि ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन भी जो आए अगर, तो वो एक मजबूरी से आए कि चलो अभी हम तत्काल डील नहीं फाइनल हुई है, एक बार फाइनल हो जाए तो फिर ऑफलाइन हो जाएंगे, अभी तो ऑनलाइन आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। आए मातोश्री नहीं आए। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप बताइए कि जब मीटिंग हो रही होगी तो ये 1 and 1 9 लोगों से बात नहीं किए होंगे क्या? 9 लोगों से बात किए होंगे, सबको कहा होगा कि भाई मीटिंग रखना चाहते हैं, आओगे ना? या तो ये बात हुई होगी, या ये बात हुई होगी हम क्यों इनसे पूछेंगे, मेरा फरमान जाएगा, सब आ जाएंगे। तो 2 ही बात हुई होगी। अगर 1 and 1 इनने बात की और तब भी नहीं आए, और तब कह रहे हैं कि नहीं ना हम ऑनलाइन आ जाएंगे, तो ये जो पोस्चर ये दे रहे थे, ये जो गेस्चर उनका दिया जा रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि नहीं हम इंटैक्ट हैं, हमारे पास देखिए 9 सांसद हैं, 1 2 3 परेड करा रहे थे अपने घर में मातोश्री में कि 1 by 1 आ रहा और कैमरा देख रहे हैं कि 9 के 9 सांसद पहुंच गए, वो नहीं हुआ ना। तो कैमरा को दिखाइए कि ऑनलाइन थे।
अरे ऑनलाइन आने का मतलब ही है, अगर वो आ गए, आपने दिखा दिया वीडियो, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आए में ही गिना जाएगा। तो वो डिफेक्ट कर चुके हैं, उनका डिफेक्शन आ चुका है। अब 2 आ जाएं तो एंटी डिफेक्शन से बच जाएंगे, बस इसका इंतजार हो रहा है। 2 ही आपके साथ रह जाएंगे जो मुंबई के सांसद हैं, वो अरविंद सावंत हैं, एक और हैं। ये 2 लोग आपके साथ रह जाएंगे, बाकी साथ के साथ चल पड़े दूसरे रास्ते पर। तो 1 एंड 1 मीटिंग करने के भी बाद और फरमान सुनाने के भी बाद ठाकरे के मीटिंग में 5 सांसद ऑफ हो चुके हैं और कांग्रेस टूट के कगार पर बढ़ रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, सिद्धारमैया को कैसे राहुल गांधी मनाते हैं, ये देखना होगा। टूट का बहार अभी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।